हेलो एवरीवन। अब हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं वर्क, चाहे वो मेंटल वर्क हो चाहे फिजिकल वर्क हो, जैसे बुक रीड करना, कुकिंग अ फूड, वॉकिंग ऑन अ रोड, पुशिंग अ वॉल, ये सभी क्या है, वर्क है। बॉक्स उठाना सब क्या है, वर्क है। हम कब कहेंगे कि वर्क हो गया, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। क्या बोला, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें। अब जैसे सपोज ये यहाँ पे पेन पड़ा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई की, जैसे ही फोर्स अप्लाई की पेन की क्या होने लगी, डिस्प्लेसमेंट होने लगी। तो इसी को ही क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बनी है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी if it displaces the body या if it cause displacement in the body। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जूल, एसआई यूनिट्स जूल है एंड सीजीएस क्या है, अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। जो हमारा वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे और एक डिस्प्लेसमेंट पे। फोर्स भी अप्लाई होनी चाहिए और अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई तब हम कहेंगे कि वर्क हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट इज वर्क के टाइप्स। वर्क के कितने टाइप्स हैं, वर्क के 3 टाइप्स हैं। वर्क आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हम बॉडी की डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। कैसे, हम क्या करते हैं, कोई बॉडी एज्यूम करते हैं, सपोज ये हमने कोई बॉडी ली, बॉक्स ले लिया, सपोज इसका मास है m, इस पे क्या की, यहाँ से फोर्स अप्लाई की। अब यहाँ बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। W इज इक्वल्स टू प्लस F मल्टीप्लाई S। नेगेटिव वर्क कब होगा, अगर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी की डायरेक्शन अपोजिट, अगर बॉडी डिस्प्लेस हो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सपोज यहाँ पे कोई बॉल है, बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो क्या लगता है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज बॉल यहाँ मूव कर रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अपोजिट टू द मोशन, यहां लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव वर्क, जिसे यहां नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस F मल्टीप्लाई S। ये क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जब कोई भी वर्क नहीं होगा। When no work is done on the body, then it is said to be zero work। अब हम सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कोई बॉय ऑब्लिकली मूव कर रहा है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। सपोज यहाँ पे कोई बॉक्स है और इसको थ्रेड से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बॉय है जिसने क्या किया हुआ है, इस बॉक्स को पकड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसको इसी डायरेक्शन में। यहां लग रही है फोर्स और ये क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज ये इसका मास है m, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, वर्क डन। तो इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का एंगल बनेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल बन रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क को भी इससे बता सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या हो गया 0, तो F इंटू एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट में क्या था, नेगेटिव वर्क में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हुआ F इंटू एस कोस 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां से W क्या आ गया -F इंटू एस। क्लियर। सेम जीरो वर्क, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई कूली है, उसने अपने सिर के ऊपर लगेज उठाया हुआ है। अब इसका जो फोर्स लग रहा है लगेज का, वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है कूली की, इस डायरेक्शन में। सपोज वो यहाँ चल रहा है, यहाँ उसका फोर्स, वेट भी क्या एक तरह की फोर्स, इसका जो लगेज का वेट है वो कहाँ है नीचे, तो ये क्या है एक तरह की फोर्स, और कूली की डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो यहां से वर्क डन क्या आया F इंटू एस कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहां से वर्क डन भी क्या बना 0। चाहे पॉजिटिव वर्क हो, चाहे नेगेटिव वर्क हो, चाहे जीरो वर्क हो, सबकी यूनिट्स क्या रहेंगी, जूल रहेंगी। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। नाउ नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, वर्क का, आप नोट कीजिए। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, a force of 10 Newton causes a displacement of 2 meter in a body in its own direction. Calculate the work done by the force. क्या करना है इसमें, फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर एंड वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। आप पहले वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कीजिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना गिवन है 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2, तो यहां से वर्क डन कितना निकला 20 जूल। क्लियर। तो आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। हमारा ये वर्क टॉपिक कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।